गया के सीताकुंड में 198 अज्ञात व लावारिस शवों का किया गया सामूहिक पिंडदान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पहुंचे थे 193 लोग, 98 महिला भी शामिल। सभी ने लावारिस शवों का किया गया सामूहिक पिंडदान। सबसे पहले सुल्तानगंज में सभी लावारिस शवों के अस्थियों का किया गया विसर्जित, फिर गया धाम पहुंचकर सभी की मोक्ष की कामना के लिए किया पिंडदान। मृत आत्माओं की शांति के लिए गया धाम ही एक ऐसा जगह है जहां पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे उसकी किसी तरह से भी मौत हुई हो। सभी का पिंडदान गया जी में ही होता है और मृत आत्मा की शांति मिलती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। गया में देश विदेश से प्रतिदिन लाखों तीर्थयात्री पितृपक्ष मेला में गया आ रहे हैं और लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग वेदियों पर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। लेकिन गया धाम में ऐसे भी लोग आते हैं जो अज्ञात व लावारिस शवों का भी पिंडदान करते हैं। ऐसे में ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 193 लोगों का एक समूह गया जी धाम पहुंचे हैं, जहां अलीगढ़ में लावारिस व अज्ञात शवों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। यही नहीं, पिंडदान करने से पहले 198 लावारिस शवों का अस्थियां सुल्तानगंज के गंगा जी में भी विसर्जित किया, जिसके बाद सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके लिए गया जी धाम पहुंचकर सभी का पिंडदान किया। 198 शवों का पिंडदान 193 लोगों ने किया, जिसमें 98 महिला भी शामिल थी। वहीं मानव उपकार संस्था के फाउंडर विष्णु कुमार बंटी ने बताया कि मानव उपकार एक अलीगढ़ में संस्था है जो 25 सालों से काम कर रही है। अलीगढ़ में लावारिस लाशों जो अज्ञात होते हैं उसका अस्थियां विसर्जित कर पिंडदान करते हैं। अब तक 6000 लोगों का अंतिम संस्कार और पिंडदान किया गया। हर साल पितृपक्ष में उनका अस्थियों का विसर्जन करती है और पिंडदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4 धामों में से 3 धाम द्वारिका, रामेश्वर और जगन्नाथ जी में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9 ज्योतिर्लिंगों में अस्थियां विसर्जन कर पिंडदान कर चुके हैं। वहीं इस बार सुल्तानगंज में 198 लावारिस लाशों के अस्थियों का विसर्जन किया गया। उसके बाद हम लोग गया पहुंचे हैं और गया में सभी का पिंडदान कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया है। 193 लोगों में 98 महिला भी शामिल थी। देखिए, हम अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ में पिछले 25 सालों से एक संस्था मानव उपकार जिसका नाम है, वो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है, जिसके अंतर्गत जो है थाना जो अलीगढ़ जनपद में जो सिविल पुलिस है उसके अंतर्गत उस सिविल पुलिस में जो लावारिस सब पाए जाते हैं पूरे जनपद में, साथ ही जीआरबी रेलवे पुलिस पाई जाए जो होती है, उसके अंतर्गत 4 जिले लगते हैं, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। उन 4 जिलों के अंतर्गत जितने भी लावारिस सब पाए जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं उनके धर्म के अनुसार। हिंदू होता है तो जलाते हैं पूरी तरीके से, और मुस्लिम होता है तो उसको दफनाते हैं। और यही नहीं कि हर धर्म में लिखा हुआ है कि जब तक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के उपरांत उसकी आत्मा की शांति के लिए कार्य न किया है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में कुरान खानी कराई जाती है तो हम कुरान खानी करते हैं, हिंदू धर्म में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखते हैं और हर साल पितृपक्ष में उन सभी की अस्थियों को लेकर हम हर जगह जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पवित्र नदियाँ हैं, सरोवर हैं, उनमें जाके उनका विसर्जन करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं और पिंडदान करते हैं, जिससे कि उनको पूर्ण रूप से मोक्ष मिल सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और यही नहीं, कोरोना काल में हम लोगों ने 460 लोगों का अंतिम संस्कार में सहयोग किया और 55 ऐसे लोग थे जिनके घर वाले होने के बावजूद वो डर के मारे उनकी अस्थियों को लेने के लिए नहीं आए। उन सब का भी हम लोगों ने अस्थियों का विसर्जन किया, उनका भी पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और ऐसे इस बार भी 17 लोग ऐसे रहे जिनके कि घर वाले अंतिम संस्कार तो करके मजबूर, क्योंकि एक लाश ऐसी होती है कि जिसे रख नहीं सकती, उसमें बदबू आ जाती है, तो मजबूरी में समाज को दिखाने के लिए उनका अंतिम संस्कार तो कर गए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि अपने उन परिजनों का उनके पास इतना भी समय नहीं था कि उनकी अस्थियों का वो पास में किसी गंगा जी में, किसी नदी में विसर्जन कर सकते थे। लेकिन मानव का संस्थान ने उनको अपना नाम दिया, उनको परिवार बताते हुए बारिश बनाते उन सबकी अस्थियों को लेकर हम आए। हाँ, हम 193 लोग अलीगढ़ से चले, जिसमें कि 98 महिलाएं, क्योंकि ये वो पवित्र स्थल है गया जी में जहाँ स्वयं सीता मैया ने पिंडदान किया था, तो उसी से प्रभावित होकर हमारे साथ हमारी 98 महिलाओं ने भी पिंडदान में भाग लिया है। हाँ, सबका वो लिया। मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ मानव उपकार संस्था का। हम लोग अलीगढ़ से आए हैं और लावारिस जो लाशें रहती हैं, जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता, उनका अंतिम संस्कार हमारी ये संस्था लगभग पिछले 25 वर्षों से
6000 लोगों को कर चुकी है अब तक प्रभावित। और ये जो है कोरोना काल में भी जिन लोगों के परिवार वाले उन्होंने साथ नहीं दिया, उन लोगों को भी हमारी संस्था ने उनका अंतिम संस्कार किया और अस्थि विसर्जन करके उनके मोक्ष की कामना की है। कहाँ किए हैं? अस्थि विसर्जन 3 तो महत्वपूर्ण जगहों पर किए हैं और आज हम गया में आए हैं, सुल्तानपुर में अस्थि विसर्जन किया और यहाँ पर गया में उनका तर्पण कर रहे हैं। कितनी संख्या में हैं आप लोग? लगभग 193 लोग आए हुए हैं, 198 लोगों की अस्थियाँ लेकर आए हैं। प्रमोद कुमार वासने चलने वाले इन लोगों ने इन लोगों का सबका मोक्ष की कामना के लिए गया तीर्थ में पिंडदान के लिए ये सारे लोग अलीगढ़ से एकत्रित हो करके, जिनके भी कोई ना करने वाले हों या जिनको करने वाले हों, जिनकी मृत्यु होने के पश्चात जिनकी सब नाम मिले हों, उनके लिए ये सब लोग एकत्रित होकर के इस संस्थाओं से जुड़े, ये सब लोग एकत्रित होकर उनके मोक्ष कामना के लिए गया में पिंडदान करने आए। ये लगभग 200 लोग हैं पर्याप्त में। इन लोगों ने गया में पिंडदान स्थानों पे पहला फाल्गु नदी का पिंडदान किया, दूसरा भगवान विष्णु का और तीसरा बड्ड वृक्ष का संपूर्ण पिंडदान इन्होंने करवाया सब लोगों का। किस तरह के लोगों का पिंडदान किए हैं? ये सारे लोगों का पिंडदान, कोई धर्म कोई मजहब नहीं था, सब लोगों का अज्ञात लोग इसको ना जाति ना धर्म, जो जात के हैं उनके हिसाब से, उनके नाम से नहीं तो उनके अमुख नाम और उनका गोत्र ले लेकर के उनके लिए पिंडदान इन्होंने सब लोगों ने किया। जो भी इनसे बन पाया इन्होंने दान वगैरह उनके नाम से किया, किसी ने वस्त्र किया, किसी ने भोजन का दिया, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का मैं गया जी वाले अलीगढ़ क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र का मैं पुरोहित प्रथम कुमार जी, जज पहाड़ी। ठीक ठीक।